उनको भी सूत्रों के हवाले से पता चल गया कि हमारे 2, 4, 5 लोगों का टिकट कट रहा है, तो उनको लगा कि हमारी बेइज्जती होगी, इससे पहले हम खुद ही रास्ता नाप लें। शिक्षा मित्र ठीक, सपा सरकार में 30,000 महीना पाते बेचारे, शिक्षा मित्र 10,000 पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनका परिवार 10,000 में जी जाएगा। वो शिक्षा मित्र जो 10,000 पा रहे हैं, उसके पहले वो 3,500 रुपये पाते थे। योगी आदित्यनाथ जी ने 10,000 किया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप देख रहे हैं उम्दा न्यूज। अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसी को लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि इस बार किसकी पार्टी आ रही है और कौन जीत रहा है। द्विवेदी एडवोकेट यहाँ का रामनगर का चेयरमैन प्रत्याशी रहा। अच्छा सर, ये बताइए कि इस बार चुनाव का क्या माहौल है, क्या लगता है कौन आएगा इस बार? चुनाव का माहौल पूरे प्रदेश में स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः भारी मतों से, भारी बहुमत से बनने जा रही है। पूरे प्रदेश का जो चतुर्दिश विकास हुआ है पिछले 5 सालों में, जनता ने मन बना लिया है, जनता ने निर्णय ले लिया है कि योगी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? जितेंद्र यादव, नगर अध्यक्ष समाज पार्टी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी नज़र से क्या लगता है कौन चुनाव इस बार जीतने वाला है? इस बार चुनाव देखिए 85 बनाम 15 का है और सपा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, 2/3 बहुमत के साथ। कम से कम हम लोग मतलब आपके अनुसार सपा आएगी और इनके अनुसार भाजपा। क्या लगता है सपा क्यों आएगी, आप बता सकते हैं? सपा हर मुद्दों को लेकर चल रही है। महंगाई पहला नंबर, ठीक, पेट्रोल के दाम 100 रुपये, डीजल के दाम 90 रुपये और आपका सरसों का तेल 200 रुपये केजी, ठीक, चावल, आटा, दाल, देसी घी, फार्चून, रिफाइन, सब कुछ महंगा। A to Z आपके चुनावी मुद्दे बस केवल यही है? महंगाई, बेरोजगारी, 2 मुद्दा हम लोग का है। तो आपके जो पिछली बार सरकार थी, आपकी थी भाजपा से पहले, तो क्या उस वक्त ये दोनों कम थे? बिल्कुल, महंगाई कम थी और रोजगार बहुत ज़्यादा थे, सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा थी। आज के डेट में योगी जी जो हैं, सारे जो विभाग हैं उनको जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक। ये सर बता रहे हैं, सुन लीजिए, पूरी एक साजिश है कि हम प्राइवेट कर देंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, पहला नंबर, काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक, आरक्षण किसी को मांगने से मिलेगा नहीं। और जो लोग चला रहे बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके अंडर में वो काम हो रहा है, जो बीच के दलाल हैं, जो बीच के ब्रोकर हैं, जिनको रखा जा रहा है संविदा एडाक पे, जो बीच के ब्रोकर हैं, किसी का मानदेय 10,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 9,000 है। जो पैसा, मोटा पैसा है, वो ब्रोकर लेके जा रहा है। वो किसका करीबी है? किसी मंत्री का, किसी विधायक का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो करीबी है। वो पूरा प्रदेश क्या इस बार जो दलाली जो योगी बाबा, योगी तक भी पहुंच रहा है, वो दलाली योगी बाबा आए हैं तब से क्या महंगाई बढ़ा है और बेरोजगारी हो गया है? 5 साल में पूरा युवा, किसान, बेरोजगार, नौजवान, सारे लोग परेशान हैं। इस सरकार की विदाई तय है और योगी जी का जो है 11 तारीख का हम लोग मठ का टिकट जो है रिजर्वेशन लखनऊ से गोरखपुर करा दिए हैं। वो 11 मार्च को उनकी विदाई। सर बोल रहे हैं योगी बाबा को इस बार भेज देंगे, क्या लगता है? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप लोगों ने सुना होगा। सपना देखने पे किसी को रोक नहीं है और सपना तभी तक होता है अच्छा जब तक कि वो सपने में ही होता है, और जब हकीकत में वो नहीं होता है तो उसका कोई मतलब, कोई महत्व नहीं होता है। जहाँ तक कि ये रोजगार की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले जितनी भी भर्तियां होती थी, आप सूची उठाकर देख लें। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी की नियुक्ति या भर्ती होती थी तो सिर्फ 3 जिलों के युवाओं को ही मौका मिलता था, जो कि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र था, और एक जाति विशेष के लोग। आज आप देख सकते हैं कि जितनी भी नियुक्तियां उस समय होती थी, सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों की ही नियुक्ति होती थी। लेकिन आज के डेट में आप देख लीजिए कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं पूरे पारदर्शी तरीके से हुई हैं। पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी, शुचिता के साथ योगी जी ने सरकार चलाने का और लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का कार्य किया। क्या नाम होगा आपका? सृजन श्रीवास्तव। क्या इस बार क्या लगता है, चुनाव का माहौल देखकर क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, सुशासन की सरकार आ रही है, गरीबों की सरकार आ रही है, दलितों की सरकार आ रही है, सर्व समाज की सरकार आ रही है, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए सरकार आ रही है। और इस तरीके से मुझे लगता है कि पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ इस बार पुनः सरकार योगी आदित्यनाथ जी की आ रही है। इस बार योगी आदित्यनाथ के जो चुनावी मुद्दे हैं, क्या उससे रोजगार मिलेगा क्या? निश्चित तौर पे रोजगार मिलेगा, रोजगार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा तमाम नियुक्तियां निकाली जा रही हैं। अभी आचार संहिता आने से 4 दिन पहले ही आपने देखा कि लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया। उसके 4 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने
पेट की परीक्षा आयोजित की और तमाम ऐसे लाभार्थियों की जो कि अपनी योग्यता के दम पर अपने अधिकार पा सकते थे, उनके लिए पहली बार व्यवस्था की गई। वरना इसके पहले रुक जाइए सर ने बताया कि 4 दिन आचार संहिता लगने से 4 दिन पहले नौकरी मिल रहा है, तो क्या ये चुनावी स्टंट है? ये बिल्कुल चुनावी स्टंट है। शिक्षा मित्र, ठीक, सपा सरकार में 30,000 महीना पाते थे, पूरे प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, 30,000 उनका वेतनमान था। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो परिवार के नहीं है, मतलब जो जिनके पास कोई परिवार नहीं, ना बीबी है, ना बच्चा है, ना कोई है, ठीक, तो उनका पर्सनल जीवन है, उस पर मेरी बात सुन लीजिए। वो 30,000 पाते थे, आज वो बेचारे शिक्षा मित्र 10,000 पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनका परिवार 10,000 में जी जाएगा। अच्छा ठीक है, आपने कहा जिस शिक्षा मित्र की ये बात कर रहे हैं, ये शायद बताना भूल गए कि वो शिक्षा मित्र जो 10,000 पा रहे हैं, उसके पहले वो 3,500 रुपये पाते थे। योगी आदित्यनाथ जी ने 10,000 किया है। और अगर 30,000 निश्चित तौर पर, मैंने पहले ही कहा है, इसके पहले भी, कि हमारी जो भारत का जो कानून है वो संविधान के अनुसार चलता है और संवैधानिक व्यवस्था अगर इनकी ये 30,000 रुपए की या 45,000 रुपए की तनख्वाह की थी, अगर वो संवैधानिक रूप से सही होता तो उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार भी उसे नहीं हटा सकती थी। एक बात और बताइए, आपके मंत्री और विधायक क्यों आपकी खेमा छोड़ रहे हैं? बीजेपी के क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जो भी लोग, हाँ, आप देखिए, इस पर टाइमिंग पर सवाल उठेंगे। जिस दिन दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, उत्तर प्रदेश के टिकट कंफर्म किए जा रहे थे। आप देखते हैं, आप ही लोग समाचार चैनल पर दिखाते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इनको टिकट मिल रहा है। उनको भी सूत्रों के हवाले से पता चल गया कि हमारे 2, 4, 5 लोगों का टिकट कट रहा है, तो उनको लगा कि हमारी बेइज्जती होगी, इससे पहले हम खुद ही रास्ता नाप लें। इस पर क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जो टिकट जो छोड़ कर जा रहे हैं बीजेपी को, उनके ही विधायक, उनके ही मंत्री, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, डूबते नाव पे कोई सवारी नहीं करता। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का, दलितों का, अनुसूचितों का, सारे लोगों का जब ये योगी जी हक मार दिए, 19,000 सिर्फ एक जाति विशेष को, सिर्फ अपने जाति के लोगों को नौकरी दे दिए शिक्षा में, उसमें टीचर में, तब हमारे जो प्रदेश के श्रम मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी स्पष्ट कहे कि आप जा करके बात किए कि आप एक बार विज्ञापन निकालिए, 2 बार निकालिए, 3 बार निकालिए। क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित योग्य नहीं है? क्या पिछड़ा दलित योग्य नहीं है? वो नौकरी नहीं पा सकता है? सिर्फ एक जाति के लोग 19,000 टीचर बनेंगे 69,000 में? उनको विज्ञापन निकालना चाहिए ना, 1 बार निकालना है, 2 बार निकालना, 3 बार। अगर योग्य नहीं मिलते, पिछले दलित, शोषित, वंचित योग्य नहीं मिलते, तब योगी जी अपने जाति के लोगों को ले आकर के भर्ती कर देते तो कोई दिक्कत ना होता। इसलिए इसी मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा की कुर्सी को और उनके कैबिनेट मंत्री पद को लात मार करके समाजवादी पार्टी में शामिल होने का काम किया है। मैं उनके लिए मैं इस काम के लिए उनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, इन्होंने जितना दलितों और पिछड़ों के लिए कार्य किया है, उतना आज़ादी से लेकर आज तक किसी ने नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं कि जिस जगह पर आप खड़े हैं, यहाँ पर ही सर्वे कर लें। 3800 आवास, प्रधानमंत्री आवास इस रामनगर में है, जिसमें अगर आप देख लेंगे तो करीब 2700 आवास जो हैं वो पिछड़ों और दलितों के हैं। हमको आप सपा से है तो बताएं। पिछली बार सपा की सरकार थी, बिल्कुल, तो क्यों ऐसा क्या कमी रह गई कि भाजपा आ गया? देखिए, कुछ कमियां रही होंगी तभी सरकार चेंज हुआ है। अब योगी जी में उस कमी कमियों है को और जो भाजपा में कमी है, जिस जो कमियां अच्छा, छूट एक गई बात 2017 में, 2022 में हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो क्या योगी बाबा उस बीच में उस कमियों को नहीं पूरा किए? योगी बाबा पूरा करते तो कोई आज मुख्यमंत्री न रहते। क्यों? योगी बाबा तो मुख्यमंत्री है। 11 तारीख को गोरखपुर का टिकट हो गया है, वो लखनऊ से सीधे गोरखपुर मठ में जाएंगे। जो इनकी कमियां थी योगी बाबा जी ने पूरी कर दी। मैं बता दे रहा हूं क्या कमियां थी। इन्होंने मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को और तमाम ऐसे जो उपद्रवी, आतंकवादी और भ्रष्टाचारी और माफिया राज वाले जो तत्व थे, उनके घरों पर योगी जी ने बुलडोजर चलवा दिया है। तो जो कार्य अखिलेश जी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त था, माननीय योगी जी ने उस कार्य को कर दिया है और उत्तर प्रदेश माफिया राज से मुक्त हो चुका है। आज कोई व्यापारी ये नहीं कह पाएगा कि मुझसे रंगदारी ली जाती थी, वरना इसके पहले आज ये जो रोड बन रहे हैं, आज क्यों रोड बन रहे हैं, क्यों घर बन रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनको रंगदारी नहीं देनी पड़ रही है। आज 2017 से पहले
कोई भी ठेकेदार अगर रोड लेता था, अगर 10 लाख रुपए का उसने ठेका लिया तो उसको किसी न किसी गुंडा माफिया को 1 लाख देना पड़ जाता था। 1 करोड़ का अगर उसने ठेका लिया तो उसे 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए देने पड़ जाते थे। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति नेट के माध्यम से पारदर्शी तरीके से ठेका ले सकता है और अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सकता है। ये माफिया राज का अंत है। समाजवादी इसीलिए घबराए हैं क्योंकि समाजवादियों की जो सत्ता है वो माफिया राज पर आधारित है, पैसों पर आधारित है, इत्र पर आधारित है। 257 करोड़ रुपए इनके करीबियों के घर में मिलते हैं। एक मिनट, ये तो सपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा के हैं वो इत्र वाले, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि सपा के हैं। क्या कहते हैं? पूरी तरीके से आप सभी लोगों को पता है कि समाजवादी इत्र लॉन्च हुआ था और यही जैन साहब थे और ये जो गुटखा कंपनी वाले लोग थे, ये लोग शिखर गुटखा वाले, शिखर पान मसाला वाले, ये लोग अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होकर मंच पर इन्होंने इस पान मसाले का और इत्र का जो है एक समाजवादी इस इत्र के नाम से जो है इन लोगों ने लॉन्च किया था। आज उन्हीं लोगों का ये पैसा है। हमें मौका दीजिए। हाँ, ये कह रहे माफिया मुक्त हो गया प्रदेश। धनंजय सिंह कौन है? क्या वो साधु है? ब्रजेश सिंह कौन है जो जेल में बंद है? भाजपा का विधायक MLC है। क्या वो साधु है? उसका भतीजा सुशील सिंह कौन है? साधु है। माफिया खत्म कर दिए, बुलडोजर चला दिए मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, बैकवर्डों के ऊपर, गरीबों के ऊपर ये बुलडोजर चला दिए। मुसलमान एक जाति को विशेष करके, अपनी जाति के ऊपर क्यों नहीं चलाए? धनंजय सिंह के ऊपर क्यों नहीं चलाए? ब्रजेश सिंह के ऊपर क्यों नहीं, सुशील सिंह कुछ नहीं क्यों नहीं चलाए? जरा पूछिए तो क्यों भाई? उनके जाति के थे इसीलिए नहीं चलाए क्या? कुछ लोग और हैं, ब्रजेश सिंह अगर माफिया है, क्या नाम है चाचा आपका? विवेक कहार। क्या कर रहे हैं इस बार? किसकी चुनाव में कौन पार्टी आएगी इस बार? क्या लगता है? इस बार पूरी तरीके से समाजवादी की सरकार आ रही है, अखिलेश की सरकार बन रही है। हाँ बोलिए। हम बोलना चाहेंगे, ये जो कह रहे हैं समाजवादी इत्र वाली बात, केंद्र सरकार से या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑपरेशन कोड वर्ड था P, ठीक। भाजपा के पीयूष जैन और सपा के पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन MLC, सपा के MLC, ठीक। 2 लोग थे, एक ही जगह के थे, एक ही मोहल्ले के थे और दोनों इत्र का कारोबारी थे। जो समाजवादी इत्र कारोबारी था वो पुष्पराज जैन था, उसके घर से मिला 2 करोड़ रुपया। और जो भाजपा का इत्र व्यापारी था पीयूष जैन, उसके घर से मिलते हैं 290 करोड़ रुपया। कानपुर और कन्नौज मिला करके वो शुद्ध रूप से भाजपा का आदमी है। आज उसका पैसा केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट में दिखा दिया कि 1 करोड़ 78 लाख रुपए का महीने का उसका टर्नओवर है। उसका पैसा तो 1 नंबर का हो गया, उसका पैसा 1 नंबर का। वो सीधा भाजपा का आदमी है, जो सपा के ऊपर इंजाम और आरोप अखिलेश जी बोल रहे थे कि वो भाजपा के आदमी ये हैं। समाजवादी लोगों की ये आदत है, जब ये फंस जाते हैं तो ये कह देते हैं कि ये भाजपा का आदमी था। जब कोई अच्छा होगा तो कहेंगे हमारा था। पूरी दुनिया जान रही है कि काशी कॉरिडोर मोदी जी ने बनवाया, अखिलेश जी ने कह दिया तो हमने बनवाया था। अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि हमने बनवाया, उन्होंने कहा कि मैंने पास करवाया था। तो भाई सपना तो हर कोई देख सकता है। मैं खुद ही आज सुबह सपना देख रहा था कि दक्षिणी विधानसभा बनारस में मुझे टिकट मिल गया तो मैं पा गया टिकट। अरे कहने और करने से अंतर होता है। आप कह दें कि काशी कॉरिडोर हमने बनवा दिया तो ऐसा थोड़े होता है। काशी कॉरिडोर मोदी जी ने बनवाया, इन्होंने कह दिया कि वो पैसा भाजपा का है तो टेंडर दिया जा रहा है। चोर ये यहाँ पे टेंडर जो है गुजरात के लोगों को दिया जा रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर कौन बना रहा है, कहाँ की कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। वो अहमदाबाद की कंपनी है। मोदी जी और योगी अमित शाह अहमदाबाद भारत में नहीं आता है। अगर इन समाजवाद को दिक्कत क्या है, अगर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी अगर काम करती है तो वो विदेश की, उससे खुश हैं ये लोग क्योंकि कमीशन मिल जाता है। लेकिन अगर भारत के अंबानी हैं, अडानी हैं, डाबर हैं, ये लोग अगर पतंजलि हैं, अगर ये इनको काम मिलता है, मैं कह रहा हूं कि अगर पतंजलि है चाहे अडानी है तो वहां पर कार्य कौन कर रहा है? ठेका टेंडर गुजरात के लोगों को मिला हुआ है। कौन कर रहा है वहां पर? पूरे उत्तर प्रदेश में जितने बड़े काम हैं वो गुजराती कर रहे हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है। लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनके अंदर गुजरात की है तो ठीक है, भारत की है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भारत में यहीं के लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी ठीक है। आइए और लोग भी चचा से बात कर रहे थे। बताइए, आप बताएं कि सपा का सरकार आएगा, क्या लगता है कि आखिर क्यों सपा का सरकार? सपा का सरकार इसलिए आएगा कि आदमी महंगाई से परेशान है। 1000 रुपया का सिलेंडर है, दाल महंगा है, तेल महंगा है। लेकिन सिलेंडर तो योगी बाबा ने दिया। क्या दिया? मुख्यमंत्री ने सिलेंडर। मोदी ने दिया ना। क्या दिया? सिलेंडर
उसमें गैस भी भरना पड़ता है भैया, खाली सिलेंडर से धान वो खाना नहीं पकता है। ठीक है, आपने सही कहा, केवल सिलेंडर से नहीं पकेगा। आइए हमारे साथ और कुछ लोग हैं, क्या कहते हैं इस बार किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी की है। आखिर क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं बाबा, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या ऐसा काम आपको अच्छा लगा योगी बाबा का, जो बता सकते हैं? योगी बाबा जो भी किए हैं सोच समझ के, दोनों मोदी योगी सोच समझ के करते हैं, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। हम उतना राजनीति के बारे में नहीं जानते क्योंकि स्टूडेंट है, पर पता है कि स्टूडेंट बीजेपी है बने। तो पेपर ऊपर सुन रहे थे लीक हो गया था, क्या कह रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, 4 लोगों को हो रहा है, उसमें नकल हो जा रहा है तो लीक तो कराना ही पड़ेगा। तो योगी बाबा के ही राज्य में हुआ। हाँ तो हो रहा है तो उसको तो फिर से करा रहे हैं, क्यों नहीं कराएंगे? 4 लड़कों को होगा फिर नहीं कराएंगे। एक बात हमको जरा बताइएगा, आप लोग विधायक की चुनाव हो रही है, ये फिक्स डेट हो जाती है कि 10 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा मार्च में, तो ये छात्रों के साथ क्यों नहीं होता है कि जो उनका एग्ज़ाम होता है और उसके बाद फिर वही फिक्स डेट पे रिजल्ट आ जाए, ऐसा क्यों नहीं? इनको रोजगार देना ही नहीं है ना, ये फर्जीवाड़ा करते हैं, इसको फर्जीवाड़ा कहा जाता है। लोग गार्जियन का पैसा बर्बाद होता है, बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने तो उसमें पैसा लगता है, कुछ फ्री नहीं होता है। फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, और ये पेपर लीक करके इसलिए लीक करते हैं ताकि इनको रोजगार न देना पड़े। इतना समय और बीत गया। तो क्या इस बार अखिलेश को आप बुला रहे हैं तो रोजगार मिलेगा? अखिलेश यादव देंगे? एकदम रोजगार मिलेगा। आपका क्या कहना है चाचा भैया? जी, इस बार युवाओं की सरकार आएगी। अखिलेश यादव इस देश के, इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और इस राज्य के नौजवान युवा भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव हों। अच्छा ठीक है, तो पिछली बार इस भाजपा सरकार से पहले अखिलेश यादव की ही सरकार थी, तो क्या उस वक्त पूरी काम नहीं कर पाए? बिल्कुल काम हुआ, बहुत सारी रोटें बनी। तो फिर क्यों भाजपा आ गई? बता रहा हूँ। बताइए। उस समय उन्होंने 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। इस तरीके के तमाम प्रलोभन देके लोगों को कंफ्यूज कर दिया। इस वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। आज तक यह तुलना कर ले, जो भी कार्य अखिलेश यादव जी ने किया है उसी का सिर्फ इन्होंने फीता काटा है। 5 काम ये बता दें कि हाँ इन्होंने अपना 5 काम किया है। ठीक है, बाकी और तमाम तरह खबर के लिए देखते रहे उम्दा न्यूज़। धन्यवाद।